तो दोस्तों बिग बॉस 18 की तैयारियां जोरों पर हैं और कंटेस्टेंट्स की लंबी लिस्ट में एक नाम ऐसा आया है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ, ये नाम है हमारे चहीते गोविंदा जी की बेगम सुनीता आहूजा का। अब सुनीता जी के नाम से ही अगर आपको शो में मसालेदार लड़ाइयों की महक आ रही है तो भाई बिल्कुल सही सोच रहे हैं। बिग बॉस के मेकर्स को लगता है कि अगर सुनीता जी शो में आ जाएं तो टीआरपी आसमान छूने वाली है। अब सोचिए, जो महिला अपने घर में गोविंदा जैसे सुपरस्टार की भी खिंचाई करने से नहीं कतराती, वो बिग बॉस के कंटेस्टेंट्स की कैसी बैंड बजा देगी। मतलब अगर सुनीता आहूजा बिग बॉस के घर में कदम रखेंगी तो शो का नाम बदलकर बिग बॉस नहीं, बिग बॉसिनी रखना पड़ेगा। लेकिन भाई सुनीता जी का कहना है कि उन्हें इस शो में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो कहती हैं, अरे भाई, क्या आपको लगता है कि मैं जाकर बिग बॉस के घर में झाड़ू पोछा और टॉयलेट साफ करूंगी? मेरा काम है बहस करना, घर के काम नहीं। भाई सुनीता जी ने साफ कर दिया कि वो तो सिर्फ लड़ाई के लिए बनी है, काम वाम उनके बस की बात नहीं। अब जरा सोचिए, सुनीता जी अगर घर में होती तो क्या धमाल मचता। सुबह सुबह उठते ही किचन में हंगामा, अरे ये दाल कौन बना रहा है, मेरे तरीके से क्यों नहीं बना रहे। दोपहर में किसी बेचारी कंटेस्टेंट की इतनी खिंचाई हो जाती कि वो खुद कह दे, बिग बॉस मुझे बाहर निकालो। और रात में तो पूरा घर सुनीता जी के हाई वॉल्यूम डायलॉग से गूंज उठता, तुम्हारी औकात क्या है मुझसे बहस करने की। बिग बॉस के मेकर्स को शायद यही उम्मीद थी कि सुनीता जी के जाने से शो की टीआरपी नई ऊंचाइयों को छू लेगी। और क्यों नहीं, सुनीता जी की जो बहस करने की कला है वो तो किसी प्रोफेशनल डिबेटर से भी बेहतर है। लेकिन सुनीता जी ने उन्हें ऐसा जवाब दिया जैसे कोई एग्जाम में पढ़ाई ना करके भी फुल मार्क्स की उम्मीद लगाए बैठा हो। आपको क्या लगता है कि मैं जाऊंगी और यहाँ काम करूंगी? पागल हो गए हो क्या? अब बिग बॉस वालों को लग रहा था कि सुनीता जी आ जाएंगी तो घर के सारे कंटेस्टेंट्स की ऐसी तैसी हो जाएगी। सुनीता जी के सामने कौन टिक पाएगा? मतलब सलमान भाई भी एक बार को कह दें, भाई मुझे तो होस्टिंग छोड़नी पड़ जाएगी। लेकिन सुनीता जी ने बता दिया कि वो सिर्फ शो की दर्शक हैं, खिलाड़ी नहीं। सुनीता जी का कहना है कि उन्हें बिग बॉस देखना तो पसंद है लेकिन वहां जाना नहीं। और भाई वो कह रही हैं कि अगर शो में आई तो कंटेस्टेंट्स के साथ वो नहीं होंगी, वो सिर्फ सलमान खान के साथ शो होस्ट करना चाहेंगी। सोचिए, सलमान एक तरफ शांत बैठा होगा और सुनीता जी दूसरी तरफ शो की कमान संभालते हुए पूरे घर का पत्ता साफ कर रही होंगी। मतलब शो का नाम हो जाएगा सुनीता की अदालत। सुनीता जी ने यहाँ तक कह दिया कि अगर उन्हें कॉफी विद करण का इनविटेशन मिला तो वो वहां जरूर जाएंगी। अब सोचिए, किरण मौसी और सुनीता आहूजा एक साथ, करण जौहर की कॉफी ठंडी पड़ेगी और सुनीता की बहस गर्मा गर्म रहेगी। तो भले ही वो शो में नहीं जा रही हैं, लेकिन उनकी एंट्री होती तो समझ लीजिए हर एपिसोड में धमाल मचता, टीआरपी की गारंटी और कंटेस्टेंट्स की तबाही। लेकिन सुनीता जी ने साफ कह दिया है कि वो सिर्फ लड़ाई लड़ने के लिए बनी है, टॉयलेट साफ करने के लिए नहीं। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बॉलीवुड की खिचड़ी लव स्टोरी, जहां एक तरफ है कपूर खानदान की शान और दूसरी तरफ बच्चन परिवार के अंडररेटेड दामाद निखिल नंदा। जी हाँ, वही निखिल नंदा जिन्हें आप शायद भूल गए होंगे क्योंकि बच्चन परिवार ने तो इन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज कर रखा है। आइए हम इनकी दिलचस्प, थोड़ी रहस्यमयी और काफी फिल्मी कहानी खोलते हैं। तो जनाब निखिल नंदा का परिचय इतना सीधा साधा नहीं है। राज कपूर के नाती, ऋषि रणधीर कपूर के भांजे, करिश्मा रणवीर के कजिन और अब बच्चन परिवार के दामाद। अब आप सोच रहे होंगे, वाह, कपूर और बच्चन क्या मैच है। लेकिन रुकिए, यहाँ से शुरू होता है असली सस्पेंस। कपूर खानदान के ये चिराग जिन्हें आप शायद फिल्मी पार्टियों में मिस कर जाते होंगे क्योंकि ये खुद को बॉलीवुड से ऐसे दूर रखते हैं जैसे बच्चन परिवार ऐश्वर्या राय को। अब ये दूरी क्या है, इस पर हम आगे बात करेंगे। अब आते हैं इनकी मोहब्बत की कहानी पर। एक शादी में निखिल साहब की नजरें श्वेता बच्चन से टकराईं और बस तीरे इश्क सीधा दिल के पार। एक नजर में तय कर लिया, श्वेता ही बनने वाली हैं इनकी बेगम, और फटाफट 1997 में शादी भी कर ली। बच्चन परिवार में तो जैसे शादी और संपत्ति के मामले बिजली की तेजी से होते हैं, लेकिन ये क्या, शादी के कुछ साल बाद श्वेता जी दिल्ली छोड़कर मुंबई आ धमकी। अब ये रहस्य तो आज तक कोई नहीं सुलझा पाया कि भाई साहब ने ऐसा क्या कर दिया कि श्वेता को दिल्ली रास नहीं आई। अब मजेदार बात यह है कि बच्चन परिवार, जिन्हें ऐश्वर्या के लिए टाइम नहीं मिलता, उन्होंने निखिल नंदा को तो पूरी तरह से इग्नोर करने का ठेका ले लिया। आपको याद है जब अमिताभ बच्चन ने हर बार अपने बेटे, बेटी, बहू, यहाँ तक कि अपने कुत्ते तक की तारीफ की, लेकिन एक बार भी अपने दामाद निखिल नंदा की कंपनी या उनकी तरक्की का जिक्र नहीं किया। अरे भाई,
सोशल मीडिया पर दिन रात एक्टिव रहने वाले बच्चन साहब को क्या हुआ? इतना भी क्या बिजी रहना कि अपने ही दामाद को भूल गए। और रही बात श्वेता जी की, उफ, उन्होंने तो निखिल के साथ एक भी क्यूट कपल फोटो तक पोस्ट नहीं की। सोशल मीडिया पर तो जैसे निखिल एक इनविजिबल मैन हो गए हैं। जया बच्चन से तो खैर उम्मीद ही मत रखिए। उन्हें तो पब्लिक में दिखने और सिर्फ कैमरा और पत्रकारों से लड़ाई करनी है। अभिषेक बच्चन, वो तो अभी खुद अपने करियर से लड़ाई कर रहे हैं। निखिल को तो सपोर्ट कहाँ से करेंगे। लेकिन मजा तब आया जब 2015-16 के आसपास अफवाहें उड़ने लगी कि श्वेता और निखिल का तलाक हो गया है। पर जैसे ही तलाक की खबरें गर्म होने लगी, बच्चन फैमिली के अगले फैमिली फंक्शन में ये जोड़ी ऐसे प्रकट हुई जैसे कुछ हुआ ही नहीं और मीडिया की शक्ल पे ठहाका मारने लायक थप्पड़ जड़ दिया। लेकिन फिर अगले ही साल श्वेता जी ने मुंबई में अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया और लोग कहने लगे, लो भाई, अब तो ये तलाक फाइनल है। पर बच्चन फैमिली के सस्पेंस का कोई जवाब नहीं, तलाक का भी कोई कंफर्मेशन नहीं आता। अब बच्चन परिवार के बारे में एक और बात तो माननी पड़ेगी, इग्नोर करने में इनसे बड़ा कोई उस्ताद नहीं। ऐश्वर्या राय को साइडलाइन करना तो पुराना खेल है, लेकिन निखिल नंदा पर ये लोग ऐसे चुप्पी साधे रहते हैं जैसे वो इनकी फैमिली का हिस्सा ही नहीं है। अरे भाई, दामाद हैं आपके, इतना तो बोल दीजिए कि वाह बेटा, बढ़िया कर रहे हो। पर नहीं, अमिताभ बच्चन से लेकर अभिषेक तक किसी ने इन्हें याद करना तक जरूरी नहीं समझा। तो दोस्तों, ये थी कपूर खानदान के निखिल नंदा की लाइट कैमरा इग्नोर स्टोरी, जहां बच्चन परिवार और श्वेता बच्चन के सस्पेंस भरे रिश्तों की परतें हैं और निखिल नंदा की इनविजिबिलिटी एक रहस्य है। पूछिए मत, ये लोग एक साथ हैं या अलग? इसका जवाब तो बच्चन परिवार की अगली फिल्मी पार्टी ही दे पाएगी, जिसमें निखिल नंदा नजर आए या शायद ना भी आए। तो बच्चन परिवार का महाड्रामा अब किसी कभी खुशी कभी गम वाले क्लाइमैक्स से कम नहीं है, बल्कि ये तो उससे भी कहीं आगे निकल चुका है। इस ड्रामे में सब किरदार ऐसे हैं जैसे किसी पुरानी बॉलीवुड फिल्म से सीधे निकलकर आए हों। लेकिन अब मामला सिर्फ पारिवारिक मसले तक सीमित नहीं, बल्कि प्रॉपर्टी का महायुद्ध शुरू हो चुका है। अमिताभ बच्चन परिवार के शोमैन शुरुआत करते हैं महानायक अमिताभ बच्चन से। अब भाई साहब, जिस तरह से कौन बनेगा करोड़पति में हर सवाल का जवाब पूछते हैं, वैसा ही सवाल अब घर में खड़ा हो गया है। और सवाल ये है, कौन बनेगा बच्चन खानदान की प्रॉपर्टी का असली हकदार? बेचारे अमिताभ जी का हाल ऐसा है जैसे शो के सेट से निकलकर सीधा घर पर उसी ड्रामे में फंस गए हों। एक तरफ उनका बेटा अभिषेक है जो फिल्मों में फ्लॉप हो, लेकिन घर में प्रॉपर्टी को लेकर खामोशी से फाइनल डील चाहता है। दूसरी तरफ बेटी श्वेता है जो शादी के बावजूद ससुराल छोड़कर मायके में आकर बैठ गई है और इस प्रॉपर्टी टक्कर में सबसे आगे है। अब अमिताभ जी ये सोच रहे होंगे, मैंने तो लोगों को करोड़पति बनाया था, अब मेरे ही घर में करोड़ों का बंटवारा कैसे करूं? जया बच्चन, सास भी कभी बेटी थी कि असली मास्टरमाइंड। भाई जया बच्चन को देखिए, उन्हें इस पूरे ड्रामे में लग रहा है कि वो अकेली कर्मचारी हैं, बाकी सब तो उनकी रॉयल फैमिली के हिस्से हैं।